Hello, friends. I welcome you all in this new reading session of Tarot Divine Guidance. It's a general and collective reading, so some things may resonate with you, some things may not resonate with you. Please keep only those messages for yourself which you feel is resonating with you, and let other messages go for other people. It's a timeless reading, friends, so whenever you will reach this reading, it will surely help you. My readings have no pre-decided topic. Whatever message comes in the reading becomes its topic. And friends, if you want any personalized reading, then you can contact me on the email ID that I have provided in the description box. I will be happy to get you an answer through my reading. Now let's quickly see what is God's message for all my listeners at present. I have shuffled the cards before the session started, but I'll do it some more time, and then I'll take out cards one by one and I'll start reading them for you. So let's quickly see what is God's message in today's reading. The first card, actually two cards have fallen down. That is, the first one is, no, four cards, my God. Three cards were all together. Okay, so four cards we have already in the reading now, which is Five of Wands, the Chariot, Three of Pentacles, and Nine of Pentacles. Okay, but I'll shuffle the cards for one more time and then I'll start the reading. चार कार्ड्स अपने आप गिरे हैं, रीडिंग के अंदर प्रेजेंट हैं अब. ओके, चलिए एक बार और मिक्स कर लेती हूँ. ओके, फाइव ऑफ वंस के कार्ड से स्टार्ट करते हैं. देखिए, फाइव ऑफ वंस का कार्ड एंड चैरियट का कार्ड, ये दोनों ही कार्ड मुझे आपकी लाइफ में स्ट्रगल तो दिखा ही रहा है. जहाँ एक तरफ मुझको फाइव ऑफ वंस का कार्ड दिखा रहा है कि आपका संघर्षों से घिरा हुआ होना, आपका ऑब्स्टेकल्स से घिरा हुआ होना, और ये ऑब्स्टेकल्स ये कुछ लोग हैं जिनकी विचारधारा एक तरह से मैं कहूँगी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करती है आपकी लाइफ में. आपको हमेशा उनके विचारों से लड़ना पड़ता है. उनकी बातों से आप आहत होते रहते हैं. इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट मुझे आपकी लाइफ में दिख रहा है. तो आपका संघर्षों से घिरा हुआ होना मुझे दिखा रहा है फाइव ऑफ वंस का कार्ड. आपका बाधाओं से घिरा हुआ होना, और जैसा कि मैंने कुछ लोगों की बात की कि कुछ लोगों के विचार हमेशा आपके रास्ते में मीन्स आपके आड़े आते हैं, और या फिर उनकी बातें जैसा कि मैंने कहा आपको आहत करती रहती हैं. लेकिन वहीं पे चैरियट का कार्ड मुझको दिखा रहा है कि ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी, ऐसी विषम परिस्थितियों में भी आप रुकते नहीं हैं. मतलब कि आप हार नहीं मानते हैं, और आपको पता है कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, किस चीज़ की तरफ बढ़ना है. आपको पता है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, किस रास्ते पे आपको चलना चाहिए. तो वो सब अच्छा बुरा आपको सबकी समझ है, और आप कभी अपने आप को रुकने नहीं देते बिकॉज ऑफ दीज ऑब्स्टेकल्स. ठीक है, इन बाधाओं की वजह से, कुछ लोगों की बातों की वजह से आप अपने आप को रुकने नहीं देते. हमेशा आप कार्यशील हैं, प्रगतिशील हैं. ठीक है, तो मेहनत आपकी लाइफ में बहुत रही, संघर्ष आपकी लाइफ में बहुत रहा, और संघर्षों की स्थिति में भी आप कायम रहे. ठीक है, जैसे तैसे आपने अपने आप को कायम रखा, मेंटेन्ड रखा. ठीक है, अब देखिए, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स. जब बहुत संघर्ष आप कर लेते हैं, परमात्मा देखते हैं कि भाई ये बच्चा मेरा बहुत संघर्ष कर रहा है या इसने बहुत संघर्ष किया है, तो वो फिर परमात्मा ही फिर चीज़ों को आसान बनाना
स्टार्ट कर देते हैं। पहले तो टेस्ट लेते हैं, टेस्ट हो गया, ठीक है। अब वही टेस्ट आप उसको प्रारब्ध कह लीजिए, ठीक है, अपने पास्ट कर्मों का प्रारब्ध कह लीजिए, जो भी आप कहें। तो पहले तो टेस्ट लिया, टेस्ट की सिचुएशंस रही, बाद में आपके लिए चीज़ों को आसान करना भी परमात्मा प्रारंभ कर देते हैं। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए 5 ऑफ वंड्स में मैंने आपसे कहा कि कुछ लोगों के विचार से हमेशा आहत होना, उनकी बातों से आहत होना, कुछ लोगों की वजह से ऑब्स्टेकल्स लाइफ में रहना। वहीं पे 3 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि ऐसे लोगों का मिलना जिनसे कि लाइफ इजी हो जाए, ठीक है। कुछ ऐसे सहायक लोग, ऐसे लोगों से आपका एसोसिएशन होना, मेल मिलाप होना, जिनसे कि आपका लाइफ आसान हो जाए, आपकी लाइफ आसान हो जाए। 9 ऑफ पेंटिकल्स वहीं मुझे आपकी इंडिपेंडेंस को दिखा रहा है, आपके ग्रोथ को दिखा रहा है। जहाँ आप शायद कभी कुछ लोगों पर डिपेंडेंट हुआ करते थे, या ये आपके पास्ट की एनर्जी हो सकती है, प्रेजेंट की एनर्जी हो सकती है। वो जो डिपेंडेंसी आपकी थी, दूसरों के ऊपर निर्भरता, वो कहीं ना कहीं मुझे आपके इंडिपेंडेंस, आत्मनिर्भरता में परिवर्तित होती हुई दिख रही है, ठीक है। क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो इंडिपेंडेंस का कार्ड है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, और पेंटिकल्स जो है वो फिनेंस की एनर्जी है, वेल्थ की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं ये मुझे आपके आर्थिक स्थिति में सुधार होता हुआ दिखा रहा है, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड क्या कहता है? देखिए, कप्स होती है इमोशंस की एनर्जी। कुछ बाधाओं को पार करते हुए आप मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। कुछ ऑब्स्टेकल्स को पार करते हुए आप दिख रहे हैं। ऑब्स्टेकल्स हैं जिनकी वजह से चिंता बनी रहती है, मानसिक उथल पुथल, मानसिक एकदम अस्थिरता, एकदम मतलब मन जो है वो एकदम अस्त व्यस्त रहना। तो ऐसे कुछ ऑब्स्टेकल्स, मैं इन ऑब्स्टेकल्स की बात कर रही हूँ, मानसिक ऑब्स्टेकल्स, ठीक है, जो आपको शांत नहीं बैठने देते, शांति आपकी चुरा लेते हैं। तो इस तरह के ऑब्स्टेकल्स को मैं देख रही हूँ कि आप ओवरकम करते हुए मुझे दिख रहे हो, पार करते हुए मुझे दिख रहे हो। शायद आपने परवाह करना छोड़ दिया है। कुछ लोगों की बातों का, जैसे मैंने कहा ना कि हमेशा कुछ लोगों की बातें आपको आहत करती रहती होंगी, तो आपने परवाह करना छोड़ दिया है, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल आपकी आर्थिक सुधार की मैंने बात की, आपके आर्थिक सुधार की मैंने बात की। तो बिल्कुल मुझे 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मुझे आपकी ये जो एनर्जी है, जो बहुत ही हार्डशिप्स की जो एनर्जी, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टेड लाइफ, ऑब्स्ट्रक्टेड पाथ, ऑब्स्ट्रक्टेड ग्रोथ, ये जो एनर्जी थी आपके लाइफ में, मुझे वो कन्वर्ट होते हुए दिख रही है अब लिबर्टी में, फिनेंशियल इंडिपेंडेंस में। क्वीन की एनर्जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मतलब खुद वेल्थ, वेल्थ के रूप से, धन, धन के रूप, मतलब खुद इतना धन आपकी लाइफ में आना, या आपका इतना धनी होना कि आप क्वीन की एनर्जी में हो। मतलब क्वीन जो है वो कैसी होती है? वो प्रोटेक्टर होती है क्वीन, यानी कि आप दूसरों को भी हेल्प कर सकते हो। अपने पास इतना होना, अपना फिनेंशियल इतना अच्छा पोजीशन हो जाना कि आप दूसरों को भी अगर हेल्प करना चाहो, दूसरों की अगर आप केयर करते हो, वो आपके फैमिली के लोग हो सकते हैं, आपके लव्ड वंस हो सकते हैं जिनकी आप केयर करते हो, आपके बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। तो आप उनकी केयर करते हो, तो आप अपना जो आपका आपके वेल्थ में जो ग्रोथ होगा, आप अपने उस फिनेंस से उनकी भी हेल्प कर सकते हो, उनको भी ग्रो कर सकते हो, उनको भी आप एकदम मीन्स उनकी केयर भी बहुत अच्छी तरह कर सकते हो, ठीक है।
फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए चैरियट के नीचे फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। लाइफ आसान तो बिल्कुल रहने नहीं दी कुछ लोगों ने। लाइफ में कुछ लोग ऐसे प्रेजेंट आपके रहे, कुछ लोग जिन्होंने आपको चैन से सोने नहीं दिया, चैन से जीने नहीं दिया, मैं कहूँगी। ठीक है, तो फोर ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो लाइफ तो आपकी आसान नहीं रही है। वैसे भी फाइव ऑफ वंस से तो स्टार्ट ही हुआ है। चैरियट, फाइव ऑफ वंस, चैरियट, ये सब आपके लाइफ में विषम परिस्थितियों का होना दिखाता है, कठिन परिस्थितियों का होना दिखाता है। ऐसे में आपने भगवान की ही शरण ली है, ठीक है, ऐसे में आपने परमात्मा को ही सरेंडर किया है। तो लाइफ तो बिल्कुल तलवारों पे सोए हैं आप, मतलब चैन से जिए नहीं हैं। कुछ लोगों ने आपको चैन से जीने दिया नहीं है। ठीक है, नंबर 4 का कार्ड है वैसे भी तो बिल्कुल 4 तो राहु का नंबर होता है, तो बिल्कुल आप बहुत परेशान रहे हैं, मैं ये कह सकती हूँ। हैंग्ड मैन, आपके संघर्षों ने आपको बहुत समझदार बना दिया, यही कह सकती हूँ। आपके संघर्षों ने आपको बहुत समझदार बना दिया है। द एम्प्रेस, अब इतने समझदार आप बन चुके हैं तो अथॉरिटी में तो आएंगे ही, है ना। क्या होता है, जब तक किसी को समझ नहीं होती तब तक उसको दबाना आसान होता है। या फिर आप यूँ कह लीजिए कि कोई इतना अच्छा व्यक्ति जो बिल्कुल मतलब अपनी अच्छाई में ही मारा जाए, ठीक है, उसको ऐसा लगता है कि भाई मैं दब जाऊंगा, मैं चुप रहूंगा तो शायद सामने वाला सही रहे, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। अब जो नेगेटिव है, जो गलत है, वो तो अगर आप उसको छूट दो तो वो और गलत ही होता जाता है। उसको कॉन्फिडेंस आता रहता है, अपने गलत होने पर उसको कोई गिल्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपने उसको छूट दी है। सही होते हुए आपने दबना चूज किया है, लेकिन वो भी एक लिमिट तक ही होता है। जब खुद को जब पूरी तरह से ये समझ में आ जाए कि भाई ये पर्सन तो फ्रीडम को गलत इस्तेमाल कर रहा है या ये तो गलत ही रास्ते पे चला जा रहा है, तो फिर कमान कसनी होती है। फिर आप ऐसे खुली छूट नहीं दे सकते, फिर आप अपना होल्ड मजबूत करते हैं, अपनी पकड़ आप मजबूत करते हैं। तो ऐसा ही मैं कहूँगी कि आपकी लाइफ में ऐसा ही हुआ है। तो अब की जो स्थिति है, द एम्प्रेस, आपने कमान कस ली है, पकड़ अब अपनी मजबूत कर ली है। कुछ लोगों को जो आपने एक तरह से मैं कहूँगी छूट दे रखा था, एक तरह से आपने मैं कहूँगी कंट्रोल दे रखा था, आपने अब वो कंट्रोल छीन लिया है। ठीक है, अब आपने उन्हें जता दिया है कि भाई आपकी ज़रूरत नहीं है अब। ठीक है, आप उस लायक नहीं हैं कि आपको ये वैल्यू दी जाए, ये पोजीशन दिया जाए, तो आपने कमान छीन ली अब उनके हाथों से। ठीक है, छीन के आपने लाओ भाई लेट मी राइड द हॉर्स, ठीक है, ये कर लिया। आप खुद स्टेयरिंग वाली सीट पे आप खुद बैठ गए। पहले क्या था, आप लाइफ की कार में ना बगल वाली सीट पे बैठे थे और आपने स्टेयरिंग दे रखा था किसी को कि चलो भाई तुम ही ड्राइव कर लो। हाँ, जबकि आप खुद बहुत अच्छे ड्राइवर हैं, आपको पता है कि आप सब कुछ बेटर समझते हैं, बेटर ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन अब क्या हुआ है ना कि जब आपने देख लिया कि भाई जो स्टेयरिंग पे जो बैठा है पर्सन ये तो गड़बड़ कर रहा है, और अगर इसके पास ये स्टेयरिंग रहा तो ये हम सबको ऊपर ही पहुंचाएगा यानी कि ठोक देगा। तो आपने उसको भगा दिया है और आपने स्टेयरिंग वाली सीट पे आप खुद बैठ गए हैं। नाउ यू आर कंट्रोलिंग द स्टेयरिंग, मैं यही कह सकती हूँ। और ये आपने बहुत अच्छा किया, ठीक है, आई एम टेलिंग यू, ये आपने बहुत अच्छा किया, कंट्रोल अपने हाथ में लिया। अब आप और आपके साथ जो भी लोग आपके लव्ड वंस जो बैठे हैं आपके साथ गाड़ी में, वो सभी सुरक्षित अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच पाएंगे, अच्छे डेस्टिनेशन पे पहुंच पाएंगे। अगर ये स्टेयरिंग किसी नेगेटिव पर्सन के हाथ में अगर आप छोड़ देते तो पता नहीं आप
ऑफ कोर्स खाई में ही गिरती आपकी गाड़ी, मैं ये कह सकती हूँ। तो बहुत अच्छा किया कि स्टेयरिंग आपने अपने हाथ में ले लिया है और उसको गाड़ी से बेदखल कर दिया है, भगा दिया है। आई होप कि ये ज़्यादा मीन्स बहुत क्लियर इससे हो गया होगा आपको व्हाट आई मीन टू से। द हर्मिट, कभी कभी क्या होता है ना, कुछ बेकार लोगों की वजह से ना आप में चमक होती है, ठीक है, आप में चमक होती है, काबिलियत होती है, शाइन होता है, लेकिन कुछ बेकार लोगों की वजह से आपकी शाइन जो है वो अ, बादलों में छुपी रह जाती है। वही बात है ना, क्योंकि कंट्रोल गलत हाथों में होता है, कभी कभी कंट्रोल गलत हाथों में होता है, पावर गलत हाथों में होता है। तो जो अच्छे लोगों की शाइन है ना, वो कभी कभी उनकी अच्छाई की वजह से ही, क्योंकि वो अपनी अच्छाई के कारण वो आवाज़ नहीं उठाते, वो वायलेंट नहीं होते, और वो उनकी शाइन जो है वो बादलों में ही दबी रह जाती है। लेकिन जब तक सूरज बाहर निकलेगा नहीं, तब तक उसकी चमक दुनिया देखेगी कैसे। कभी ना कभी तो सूरज को बादलों में से निकलना ही होगा, निकलना होता ही है। बादल कभी सूरज को हमेशा के लिए ढक नहीं सकता, उसकी पावर ही नहीं है इतनी, राइट। सूरज तो फिर सूरज है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, वही ये बादलों की बात मैं कर रही थी और ये बादलों वाला कार्ड आ गया। तो वही बादल, कुछ लोगों ने आपको इतना मतलब भरमा के रखा, इतना भ्रमित रखा, ठीक है। भ्रमित इन द सेंस कि बिल्कुल अनक्लियर, कोई क्लियर विजन नहीं, कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है। क्यों? क्योंकि स्टेयरिंग गलत हाथ में थी। तो आपको पता था सही रास्ता क्या है, आपको पता था कि पहुंचना कहाँ है, डेस्टिनेशन होना क्या चाहिए, लेकिन क्योंकि स्टेयरिंग आपके हाथ में था ही नहीं, तो इसलिए आप खाई की तरफ बढ़ते जा रहे थे। लेकिन एकदम एज पे आके आपने गाड़ी को संभाल लिया, आपने उस वो जो अनडिजर्विंग पर्सन जो स्टेयरिंग पे बैठा था उसको धक्का देके गाड़ी से बाहर फेंक दिया। और अब आपकी लाइफ में, अब जो लाइफ की गाड़ी का स्टेयरिंग है वो आपने अपने हाथ में लिया है। तो अब बिल्कुल कुछ अनक्लैरिटी नहीं है, कुछ अनक्लियर नहीं है। आपको अब पता है कि आपको कहाँ जाना है, क्योंकि हर्मिट का कार्ड आया था अभी। तो उसमें आप खुद ही एक लाइटिंग लैंप हैं, खुद ही आप एक लाइट के सोर्स हैं, ठीक है। अकेलेपन में समय बिताया, कट ऑफ किया गया आपको वर्ल्ड से, लोगों से, आपको काट दिया गया। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सूरज सूरज नहीं रहा, सूरज तो सूरज ही है। तो आपने क्या किया, आपने बादलों को लात मारी और आप बादलों से निकल गए, ठीक है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये जो मैंने कहा ना बादलों को लात मारी और आप बादलों से निकल गए, यही ये बादल ही है। ये जो ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, एकदम ऐसे ही लोगों को लात मारी आपने, ऐसे ही नेगेटिव लोगों को, ऐसे ही ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करने वालों को, प्रॉब्लम क्रिएटर्स को लात मारी आपने, और आप सूरज की तरह एकदम चमकते हुए बाहर आ रहे हैं, बाहर आए हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए सूरज की तरह चमकते हुए आप बाहर आए हैं, अथॉरिटी में, रूल में, एकदम पावर में, राइट, एकदम स्ट्रेंथ में, अथॉरिटेटिव पोजीशन में, डिसीजन मेकर के रोल में अब आप आए हैं। कि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, बिल्कुल अब तो भाई स्वॉर्ड्स की ही एनर्जी है, अब धोखे वाली स्वॉर्ड्स की एनर्जी नहीं है, अब अथॉरिटी वाले स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, पावर वाले स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, राइट। पावर, एकदम रूलर हो गए हैं आप। 2 ऑफ कप्स, हो सकता है कि लाइफ में जितना भी ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ में रहा वो आपके पार्टनर ने क्रिएट किया हो, ठीक है। ये सब किसी के स्पाउस की वजह से भी हो सकता है, मतलब हो सकता है कि जो मेरे लिसनर्स हैं उनके स्पाउस की वजह से ये सब लाइफ में जो सिचुएशन जो मैंने बताई, ठीक है, जहाँ से अब आपने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है, जहाँ से अब आपने अथॉरिटी अब अपने हाथ में ले लिया है, ये समझ के कि भाई ये तो अनडिज़र्विंग है,
ये पर्सन, स्टेयरिंग का कंट्रोल इसके हाथ में होना नहीं चाहिए और आपने अपने हाथ में कंट्रोल ले लिया, तो हो सकता है ये आपके पार्टनर की वजह से सारी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ओके, तो फ्रेंड्स बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी भी देख लेते हैं इस कार्ड से, द एम्परर। बिल्कुल, तो अब आप हैं एम्परर, अब आप हैं रूलर, अब आप हैं अथॉरिटी में, ठीक है। तो आपने स्टेयरिंग सीट खुद संभाल ली है, स्टेयरिंग आपने खुद पकड़ लिया है, और जो बेकार ड्राइवर था उसको गाड़ी से बाहर फेंक दिया है। ओके चलिए, ये तो फर्स्ट डेक से ये मैसेज आया। तो आप बन गए हैं एम्परर, अपनी लाइफ के एम्परर बन गए हैं। बहुत पहले बन जाना चाहिए था, लेकिन क्या होता है ना, हम इतने अच्छे होते हैं कि हम अच्छाई में ही मारे जाते हैं, ठीक है। दूसरों को एकदम सर पे चढ़ा लेते हैं, चढ़ने देते हैं, इनफैक्ट मौका दे के सर पे चढ़ने देते हैं। चलिए, कुछ कार्ड्स हम दूसरे डेक से भी निकाल लेते हैं। ओके, और देखते हैं कि दूसरे डेक से क्या मैसेज आता है। पहले डेक का मैसेज तो बहुत क्लियर है कि आपने कुछ अनडिज़र्विंग लोग, जिनको आपने बहुत सारा मौका दिया, जिनको आपने छूट दी, ये सोचते हुए कि शायद इस छूट देने की वजह से वो संभल जाएंगे, सुधर जाएंगे, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हम कभी नहीं सुधरेंगे का टैग लेके आते हैं, ठीक है, ऊपर से। तो वो तो कभी नहीं सुधरेंगे। तो आपने अब स्टेयरिंग अपने हाथ में ले लिया है, अब अपनी लाइफ की गाड़ी आप खुद ड्राइव कर रहे हैं। ओके, देखिए फ्रेंड्स, 2 कार्ड्स ना अपने आप, एक तो गिरा है और एक पलटा है। जो पलटा है वो है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड, और जो गिरा है वो है स्ट्रेंथ का कार्ड। बिल्कुल, ये वाले डेक का जो फर्स्ट मैसेज है स्ट्रेंथ, तो मैंने कहा ना कि अब कमान आपने अपने हाथ में ले ली है, अब आपने कमान कस ली है, अथॉरिटी में आ गए हैं, स्ट्रेंथ में आ गए हैं, ठीक है। ये सब, और क्वीन ऑफ कप्स, ये सब जो आपकी अच्छाई थी ना, अच्छी अच्छी भावना, सबको मौका देना, ठीक है, चलो भाई, सबको अपने ऊपर रखना, ये सब करके देख लिया आपने, क्या हुआ, आपने दूसरों को अपने ऊपर रखा और उन्होंने आपको कुचल दिया ठीक है, यही हुआ ना, आपने दूसरों को मौका दिया और आपने उनको अपने से ऊपर रखा, तो उन्होंने आपको कुचलना शुरू कर दिया। तो आपको फिर आपकी आंखें खुली और फिर आपने अपने आप को पहचाना और आप बने, आपकी विजडम जागी और आप समझ गए कि भाई कुछ लोग अथॉरिटी के लायक नहीं होते, तो ऐसे लोगों से अथॉरिटी छीन लेनी चाहिए और अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहिए। ओके, द लवर्स, अगर आपकी लाइफ से लव मिसिंग है या फिर आपको कोई ऐसा बिछड़ा है, ठीक है, या फिर आपकी लाइफ से अगर आपकी लाइफ से लव मिसिंग है, मैं यही कहूँगी, अगर मान लीजिए कि आपका हार्ट चक्र जो है उसको ब्लॉक किया गया है, तो आपके हार्ट की हीलिंग परमात्मा करने जा रहे हैं। आपके जीवन में प्रेम वापस आ रहा है, ये परमात्मा का मैसेज है, मेरा नहीं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, नई शुरुआत आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत, जिसमें पहले क्या था, अथॉरिटी आपने दूसरे को दे रखी थी, लेकिन अब आपने अपनी ज़िंदगी की अथॉरिटी अपने हाथ में ले ली है। अपने लाइफ की गाड़ी का स्टेयरिंग आपने अब खुद संभाला है। अथॉरिटी के साथ नई शुरुआत, एस ऑफ पेंटिकल्स, जब आपने इतनी समझदारी अब गेन कर ली, इतना आप समझ गए, तो परमात्मा अब आपके लिए आपके आर्थिक विकास के लिए परमात्मा आगे आ रहे हैं और ये
परमात्मा का उपहार आपके लिए, आपकी लाइफ में, आपके मान सम्मान में वृद्धि, आपके आपके आपकी ताकत में वृद्धि, आपके स्ट्रेंथ में वृद्धि और आपके फिनेंस में वृद्धि, ये सब परमात्मा आपके लिए लेके आ रहे हैं, परमात्मा कर रहे हैं। 10 ऑफ वंड्स, देखिए अब इस एनर्जी में रहने की ज़रूरत नहीं है। अब आपका जितना बर्डन था, आपकी जितनी परेशानी थी, अब वो परमात्मा हैंडल कर रहे हैं। परमात्मा अब आपका बोझ पूरी तरह से परमात्मा ने उठा लिया है, परमात्मा ने उठा रखा है। कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है अब आपको। 3 ऑफ वंड्स, आप तो बढ़ते रहिए बस। अब परमात्मा का हाथ पकड़ा हुआ है आपने, भरोसा रखिए और उनका हाथ पकड़ के बढ़ते रहिए बस, ठीक है। देखिए 2 ऑफ कप्स यहाँ पे भी आया है, तो जहाँ मैंने बोला कि आपको शायद आपके अपने पार्टनर से ही धोखा मिला है, आपके स्पाउस से आपको धोखा मिला है, तो यहाँ पर भी इस डेक से भी 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो मैं इसको अभी फ़िलहाल आज की रीडिंग की एनर्जी मुझे कुछ यही बता रही है कि आपके पार्टनर ने ही आपकी लाइफ को मुश्किल बना रखा था, जिससे कि आप अब आपने ओवरकम किया है, ठीक है। उसके दिए हुए पेन से आपने अपने आप को उबारा है, ओके। 2 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत आपको एक तरह से मैं कहूँगी तड़पा के रखा, तरसा के रखा, ठीक है। यहाँ पे मुझे कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है आपके स्पाउस की ही, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। तो बहुत ही आपको, जैसा मैंने कहा ना, तड़पा के रखा तरसा के रखा, बिल्कुल एकदम बेचैन करके रखा और बहुत दुख दिया, बहुत परेशान किया। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। पहले डेक से भी नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आया था, बिल्कुल, लेकिन अब आपने, वो कहते हैं ना कि रिवोल्ट कर चुके हैं आप, मैं यही कहूँगी, एक सोल्जर की तरह आप रिवोल्ट कर चुके हैं, क्रांति, आप अपनी लाइफ में अब एक क्रांति लेके आए हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।